A bad teacher tells, a good teacher explains, a superior teacher demonstrates, but a great teacher inspires. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम शिप्रा है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्टूडेंट्स के डिस्ट्रैक्शंस तो हम बहुत जानते हैं कि बहुत अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे सोशल मीडिया वगैरह। बट मेरा मेन डिस्ट्रैक्शन मेरे रिलेटिव्स हैं। लाइक वो कहते हैं कि इतने बड़े एग्ज़ाम को अप्रोच करने जा रही है, अगर नहीं कर पाओगी तो क्या होगा। सर, इस चीज़ से बहुत डिमोटिवेशन फील होता है सर, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। एक जो है ना बहुत ही पॉपुलर कहावत है, लोगों का काम है कहना। ठीक है ना। यस सर। इस पर एक गाना भी किशोर कुमार का पहले आया हुआ है ना। ठीक है। यस सर। देखो, एक जब भी आप कोई बड़ा काम सोचोगे करोगे, तो सबसे पहले जो आसपास के लोग हैं वही आपके लिए आतंक क्रिएट करेंगे, निगेटिव करेंगे। यस सर। सिर्फ बात ये ध्यान रखने की चीज है कि जो आपके लिए ये ओपिनियन बना रहे हैं, क्या वो उसके काबिल हैं। हर किसी का ओपिनियन हम नहीं ले सकते। हर बिल्कुल सर। व्यक्ति अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस खुद बोलता है। जो आपको कह रहा है कि तुम कर पाओगे क्या या नहीं कर पाओगे, वो एक्चुअली कहना चाह रहा है या चाह रही कि उसके बस का नहीं है। तो यस सर। आपको इससे बड़ा सावधान रहना होगा। अपने खास लोग भी हो सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके ड्रीम स्टीलर्स, सपनों के चोर आसपास मिलेंगे। इन पर आप प्रभावित होना बंद करिए, उन पर उनको असर मत होने दीजिए। क्योंकि एक फेमस स्टेटमेंट जो हमेशा देता हूँ वो ये है कि नो बडी कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट। नो बडी कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट। यस आपकी सर। इजाजत के बिना आपको इस दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। यस सर। ठीक है। यस सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम गैब्रियल है। सर, मेरा सवाल ये है कि चाणक्य ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बच्चे जो ट्वेल्थ में है, इलेवेंथ में है, उनको यूपीएससी का एक्सपोजर मिले। उन उसके लिए फाउंडेशन कोर्सेज चला रहे हैं चाणक्य इधर। तो सर, हमें बोला जाता है कि यही उम्र भी है आपकी खेल कूद मस्ती की, यही आपकी मेक इट और ब्रेक इट का भी एज होता है। तो सर, इस ऐसे मैनेज कैसे करें सर, इधर यूपीएससी एक इतना नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे इतना टफ एग्ज़ाम है, और हमारा यही एज हमारा बाकी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का भी होता है, नई चीज़ें सीखने का। तो इस सब कैसे मैनेज करें सर। देखो, लर्निंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए पूरी जिंदगी हुई पड़ी है, वो तो होगी ही होगी। कोई एज, उसका कोई लिमिट नहीं होता कि आप इस एज में हैं और आगे आप उसको ग्रो नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठाइए कि ये एक बहुत फॉर्मेटिव एज है, एंड यूपीएससी एक डायनेमिक पर्सनालिटी को वैल्यू करती है, स्टैटिक नहीं, नॉट लाइक स्टीरियोटाइप और बुकेस। तो ये एक पीरियड है जो ट्वेल्थ के बाद हम लोग इसलिए जोर देते हैं कि आपने अभी अभी 9 से 12 के बीच में वही किताबें पढ़ी है, एनसीईआरटी लेवल की पढ़ी है, जो आगे अब सिविल सर्विसेज के सिलेबस में मेजरली पढ़ने जा रहे हैं। तो एक तो फ्रेशनेस है, अब आप मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक कॉलेज का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ अचानक एक कैंडिडेट, स्कूल तक तो कंट्रोल में होता है अपने माँ बाप का, उसके बाद वो एकदम इंडिपेंडेंट हो जाता है। और इंडिपेंडेंट होने में जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं अभी आप, हो सकता है वैसे दोस्त आपको एक्सपीरियंस की बात कर रहे होंगे, अरे यही तो टाइम है मौज मस्ती का, अभी तो हम एज में है, चीज़ें हैं। तो ये जो मौज मस्ती का डेफिनेशन क्या है, क्या हम कोई टाइम का वैल्यू करते हुए अपने प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये लाइफ का मोस्ट फॉर्मेटिव पीरियड है आपका, जब आप खुद इंडिपेंडेंट होकर बाहर निकले हैं, कॉलेज में हैं, माँ बाप का उतना कंट्रोल नहीं रहा, और आप खुद जिम्मेवार बन रहे कि मुझे अपनी आप को जिम्मेवार करना है, कैरेक्टर की बिल्डिंग करनी है। अब इस फेज में आपको जो एक्सपीरियंस करनी है, अच्छा हेल्थ होना चाहिए, म्यूजिक है, आर्ट है, डिफरेंट हॉबीज हैं जिसके यूपीएससी में स्पेशली वैल्यू भी दिया जाता है। तो आप सब कीजिए, किसने रोका आपको। एक बैलेंस्ड अप्रोच है। यू नीड ए वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड अप्रोच कि मुझे लाइफ में कुछ एक्सेप्शनल अच्छा करना है। यदि ऐसा करेंगे तो जिन दोस्तों को आप समझ रहे हैं कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वो अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं और बाद में वो पछताएंगे कि एक ऐसा समय था। आज या तो 2-3 साल आप मौज मस्ती के, आज इसको डेफिनेशन लोअर लेवल पे कर लीजिए, या उसी को बड़े लेवल पे
अप्रिशिएशन और एक अच्छी ज़िंदगी के लिए तैयारी कर लीजिए। चॉइस अपने हाथ में है, ठीक है? थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। आपने बताया कि एक्सपीरियंस, मौज मस्ती ये सब बाद में कर लेंगे। तो जैसे मैं बहुत सारी जगह घूमते रहता हूँ सर, मैं ट्रैवलिंग करते रहता हूँ, तो क्या ये ट्रैवलिंग सोलो ट्रिप, क्या ये मेरे लाइफ में यूपीएससी पेपर में कहीं भी मेरे को गाइड नहीं कर पाएगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ट्रैवलिंग अच्छी तो अच्छी क्वालिटी है आपकी। मौज मस्ती का मतलब था वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके कि मौज मस्ती करने का क्या तरीका है। चाय पीने बैठे तो 3 घंटे चाय पी रहे हैं, गप मार रहे हैं। कोई पिक्चर देखने गए तो देखा, उसके बाद 10 घंटे चर्चा उसी की चल रही है। तो वेस्टिंग ऑफ टाइम, कि एक्सपीरियंस करना और टाइम को वेस्ट करना दो अलग चीज़ है। आपने, यदि आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग करना, तो बहुत अच्छी बात है। ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी बताया यस सर। कि हॉबी पर स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, उसकी वैल्यू की जाती है। डायनेमिक पर्सनालिटी की वैल्यू, स्टैटिक की नहीं है। दैट इज नॉट, ये जो टिपिकल सेंस में मौज मस्ती वर्ड जो आता है, उसका मतलब है कि वेस्टेज ऑफ टाइम वाली टाइप का। लेकिन जॉय ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। उसको किसने कहा आपको कि जॉय नहीं करना? यू शुड बी जॉय। छोटी छोटी चीज़ों में जॉय होती है, क्रिएटिव काम में जॉय होता है, पतंग उड़ा के भी जॉय होता है, अच्छे क्वालिटी की बातें करके भी जॉय मिलता है। कॉन्शियसनेस ये रहना चाहिए कि यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, कुछ तो उसमें मिल रहा है, और नहीं तो कम से कम खुशियाँ ही मिल रही हैं नॉर्मल, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, हम खुश रहे। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री बैकग्राउंड से, कि जब आप डीयू से वापस आए थे और आप अपने फैमिली से बात कर रहे थे कि कुछ नया चेंजिंग करना है, तो उस समय सर आपकी थिंकिंग क्या थी सर? देखो, हर व्यक्ति के अंदर यदि इंट्रोस्पेक्शन की आदत है, तो उसको पता होता है कि मैं कुछ जो रूटीन वर्क है उससे बड़ा काम कर सकता हूँ। तो मैं ओवरऑल अपने लाइफ में बहुत डायनेमिक करियर था मेरा। मेरे शुरू से हॉबी में है, इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, जिसको आज तक मैं फॉलो करता हूँ। तो साथ साथ स्टडी में भी काफ़ी अच्छा था, सिंसियर था। तो मेरे पास एक चॉइस था कि हम यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी ख़त्म करने के बाद या तो लेक्चरर बन जाएं, या मैं भी वन ऑफ द ऑफिसर बन जाऊं। तो सिचुएशन के हिसाब से जो भी परिवर्तन आ रहा था, चैलेंजेस आ रहे थे, उसमें से मुझे लगा कि शायद मैं कुछ बड़ा काम कर सकता हूँ, जिसमें एक आगे वैल्यू एडिशन होगा। एक जो मेरा सफ़र था, एक छोटे से गांव से निकल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का सफ़र, और सिविल सर्विसेज की एक सीरियस प्रिपरेशन का सफ़र, एंड जस्ट फॉर हेल्थ रीजन मुझे कुछ ब्रेक लेना पड़ा। उस समय मेरे अंदर में भावना आई कि क्यों ना इस समय मैं कुछ लोगों को पढ़ाऊँ, टाइम का सही वेस्ट यूज टाइम का सही यूटिलाइजेशन करूँ। तो उसमें लोगों का सिलेक्शन होने लगा। तो मुझे लगा कि ये अपनी सक्सेस क्यों मैं अपने तक लिमिट करके रखूँ, क्यों ना मैं दूसरों को बांटूँ कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस जिसको कहते हैं। और यही फिर ये मल्टीप्लाई करता गया। आज जब मैं हज़ारों स्टूडेंट को अपने सक्सेस स्टोरी में जब देखता हूँ, लाखों से मैं अभी तक मिल चुका हूँ गाइडेंस में, ट्रेनिंग में, तो मुझे लगता है कि मेरा सक्सेस मल्टीप्लाई करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आई हैव नो रिटायरमेंट टिल द टाइम आई एम इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। सर मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, सब उस पे बहुत आगे बढ़ते हैं या फिर उसमें काम करते हैं। मेरा ऑक्यूपेशन पहले फिल्म था, मैं पहले फिल्मों में काम करता था, फिर मैंने शिफ्ट कर दिया यूपीएससी में। अब मैं बचपन से वो ऑडियंस के जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है उससे मैं बड़ा हुआ हूँ। उसके बाद सर वो जो तालियों की गड़गड़ाहट है उससे शिफ्ट होकर के एक कमरे में कैद हो जाना सर, और यूपीएससी का प्रिपरेशन करना, ये सर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग है मेरे लिए। तो सर मुझे करना क्या चाहिए, मतलब आप जो एक्टिंग की दुनिया से आए हो, जी सर। वो तो फिर भी एक स्क्रिप्ट पर आधारित हीरो बनने वाली बात है, काम करने का। अब जब आप कर रहे हैं वो रियल लाइफ हीरो बनोगे। जी सर। जो तालियों की गड़गड़ाहट जो एक लिमिटेड थी, अब रियल लाइफ में कुछ काम करोगे आईएएस बन के, तो एक्चुअल अप्रिशिएशन सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सब जगह आपको दिखाई दिया। जी सर। तो कभी भी इंसान को कुछ प्राप्त करने के लिए एकांत में जाना ही पड़ता है। कुछ नया इनोवेट करना है, नई चीजें करनी है, तो उसको समय होता है। तो इसको डिमोटिवेशन ना समझ करके इसको अपना प्रिपरेशन का सही समय समझिए, उपयोग समझिए
कि मैं अपनी पूरे अनुभव और वो फीलिंग, वो जो हौसला है, उत्साह है, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट खींचती थी, जी सर। वो आज मुझे जो है उसकी कुछ बड़े की तैयारी कर रहा हूँ। और उस इमोशन को जगाए रखना है कि मैं अपने जीवन में रियल लाइफ हीरो बनूंगा और कुछ ऐसा करूंगा आईएएस में जा करके कि हजारों लोगों के आंसू पोंछ सकूं, उनकी उम्मीद बन सकूं, और जो वो हमें अप्रिसिएशन मिलेगा वो एक हॉल के अंदर की तालियों से कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये मोटिवेशन को आगे बढ़ाओगे तो आपको कोई बोरियत नहीं होगी। जी, थैंक यू सर।